बच्चों, इसके पहले के वीडियो में आपने वर्ग समीकरण का स्वरूप और वर्ग समीकरण आप कैसे पहचानोगे, इसके विषय में आपने अध्ययन किया है। अब हम आते हैं वर्ग समीकरण को हम कैसे हल करेंगे या वर्ग समीकरण का हल क्या होता है, पहले इसे हम सीखेंगे। आपको बताया गया है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये वर्ग समीकरण का मानक रूप है, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है। किसी भी वर्ग समीकरण का हल क्या होता है? किसी भी वर्ग समीकरण का हल एक वास्तविक संख्या होती है जिसे यदि आप x की जगह रख दें तो उसके दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। आपको मालूम है कि वर्ग समीकरण के बाईं तरफ एक वर्ग बहुपद होता है। उस वर्ग बहुपद में x के जिस मान के लिए उस वर्ग बहुपद का मान 0 हो जाता है, x का वही मान उस वर्ग समीकरण का हल कहलाता है। अब हम आते हैं प्रश्न संग्रह 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसको आप, वर्ग समीकरण के साथ दिए गए मान इन समीकरणों के मूल हैं क्या, निश्चित करो। यहाँ पर दिया गया है एक वर्ग समीकरण x स्क्वायर धन 4x माइनस 5 बराबर 0 और आपको ये डिसाइड करना है कि x बराबर 1 या x बराबर माइनस 1 इनमें से कौन सा मान इस वर्ग समीकरण का हल है। देखिए x स्क्वायर धन 4x माइनस 5 बराबर 0। अब इस समीकरण में, उस उपरोक्त समीकरण में आप x बराबर 1 रखिए। x बराबर 1 रखने पर देखिए, जब आप x का मान इसमें 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग धन 4 गुणे 1 माइनस 5। 1 का वर्ग 1 होगा, 4 गुणे 1 ये 4 होगा, माइनस 5, 4 और 1 5, 5 माइनस 5 ये 0 हो गया। आपका दाहिना पक्ष भी 0 ही है। इसका मतलब x बराबर 1 इस वर्ग समीकरण x स्क्वायर धन 4x माइनस 5 बराबर 0 का एक हल है। इसी प्रकार जो दूसरा है x बराबर ऋण 1, हमें डिसाइड करना है कि x बराबर ऋण 1 इसका हल है या नहीं। हम क्या करेंगे, पुनः बहुपद x स्क्वायर धन 4x माइनस 5 में x बराबर ऋण 1 रखेंगे। रखिए x स्क्वायर धन 4x माइनस 5 बराबर x की जगह -1 रखते हैं, -1 का होल स्क्वायर धन 4x मतलब 4 गुणे ऋण 1 ऋण 5 माइनस 1 का वर्ग। किसी भी ऋणात्मक संख्या का जब वर्ग करेंगे तो धनात्मक हो जाता है। -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 4 गुणे ऋण 1 ये हो गया ऋण 4 ऋण 5, तो 4 ये हो गया 1, -4 और -5 ये दोनों संख्या ऋणात्मक है, इनको जोड़ेंगे, ये जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5 हो गया, 1 ऋण 9 हो गया। 1 ऋण 9 का मतलब हो गया ऋण 8, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका दाहिना पक्ष 0 होना चाहिए, लेकिन 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर ऋण 1 इस वर्ग समीकरण का हल नहीं है। इसलिए x बराबर ऋण 1 यह संख्या x स्क्वायर धन 4x माइनस 5 बराबर 0 इस समीकरण का हल नहीं। इस तरह से आप कोई भी संख्या दी गई हो और आपसे पूछा जाए कि यह दिए गए वर्ग समीकरण का हल है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको x का मान जो वर्ग समीकरण के बाईं तरफ बहुपद दिया गया है उसमें x का मान आप रखेंगे। अगर वो मान 0 आ जाता है तो वो दी गई संख्या उस वर्ग समीकरण का हल होगी, अन्यथा नहीं होगी। बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का 5वां प्रश्न है। देखिए, यदि x बराबर 3 यह kx स्क्वायर माइनस 10x धन 3 बराबर 0 का एक हल हो तो k का मान ज्ञात करो। अब देखिए, kx स्क्वायर माइनस 10x धन 3 बराबर 0 ये दिया गया वर्ग समीकरण है और आपको दिया गया है कि x बराबर 3 इसका हल है। इसका मतलब x बराबर 3 इसमें आप रखेंगे तो दोनों पक्ष 0 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उपरोक्त समीकरण में x का मान 3 रखेंगे। k गुणे 3 का वर्ग माइनस 10 गुणे 3 धन 3 बराबर 0।
3 का वर्ग होगा 9, k गुणे 9 ऋण 10 गुणे 3 ये 30 हो गया, धन 3 बराबर 0। k गुणे 9 मतलब 9k माइनस 30 धन 3, इसमें घट जाएगा 30 में से 3, ये होगा माइनस 27 बराबर 0। 9k बराबर 27 का पक्षांतर कर देंगे 27, k बराबर 27/9 इसलिए k बराबर 3। k का मान जब 3 होगा तब जो वर्ग समीकरण बनेगा उसका x बराबर 3 एक हल होगा। परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा भी आता है बच्चों जिसमें पूरे प्रश्न का हल दिया रहता है, लेकिन उस हल में कुछ जगह उस प्रश्न में कुछ जगह बॉक्स बनाए रहते हैं, आपको उस बॉक्स के अंदर उचित संख्या भरनी होती है। पूरा हल आपको दिया गया है, लेकिन हल में कुछ जगह बॉक्स बनाए रहते हैं, उस बॉक्स में आपको उचित संख्या भरनी होती है। ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं कृति पूर्ण करो। तो ऐसे प्रश्न आपके बुक्स में दिए गए हैं। उसमें एक एग्जाम्पल है, यदि x बराबर 5, यह kx स्क्वायर माइनस 14x ऋण 5 बराबर 0 इस समीकरण का एक मूल हो तो k का मान ज्ञात करने के लिए निम्न कृति पूर्ण करो। अब देखिए इसमें kx स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 बराबर 0 इस समीकरण का एक मूल। अब यहां पर आपको भरना है एक मूल, इसका क्या है 5, यहां 5 भर दिया आपने, इसलिए x बराबर यहां आप भर देंगे 5, यह मान वर्ग समीकरण में रखने पर। अब x का मान यहाँ 5 रखोगे, देखिए k गुणे यहाँ ब्रैकेट की जगह हमने 5 लिखा, 5 का वर्ग माइनस 14 ब्रैकेट में फिर 5 भर दिया माइनस 5 बराबर 0। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, ये हो गया 25 के 14 से 5 में गुणा करेंगे तो 14 25 70 हो गया, ये माइनस 5 बराबर 0। अब माइनस 70 माइनस 5 दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगे, माइनस 75 हो गया, फिर 75 का पक्षांतर कर देंगे, 25 के बराबर हो गया 75, के बराबर 75/25 इसलिए के का मान मिल जाएगा आपको 3। इस प्रश्न में केवल जो ब्रैकेट थे, यहाँ पर जो बॉक्स बनाए गए थे सारे, इन बॉक्स के अंदर ही आपको संख्याएं भरनी थी। मतलब ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है और कुछ जगह पे बॉक्स दिए गए हैं, उन बॉक्स को आपको भरना है। इस तरह के भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पर बता दिया है और इसी तरह का एक क्वेश्चन 2.1 में भी दिया गया है, उसे आप करने का प्रयास करें। बच्चों अब हम चर्चा करेंगे कि किसी वर्ग समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। किसी भी वर्ग समीकरण को हल करने के लिए आपके कोर्स में 3 विधि दी गई है, जिसमें पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है सूत्र विधि। तो सबसे पहले हम लेते हैं गुणनखंड विधि। बच्चों एक्चुअल में गुणनखंड विधि में क्या करना है, आपको मालूम है कि किसी भी वर्ग समीकरण में बराबर के बाईं तरफ एक वर्ग बहुपद होता है। आपको उस वर्ग बहुपद का गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद 2 रेखीय गुणनखंड उसके आएंगे और उन दोनों रेखीय गुणनखंडों को जब आप 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो इससे 2 रेखीय समीकरण बन जाएंगे और फिर उन दोनों रेखीय समीकरणों को हल करके आप उस वर्ग समीकरण को हल कर लेंगे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। देखिए x स्क्वायर धन 5x धन 6 बराबर 0 यह एक वर्ग समीकरण है, इसे आपको हल करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, बराबर के बाईं तरफ जो वर्ग बहुपद है x स्क्वायर धन 5x धन 6 बराबर 0, तो आपको x स्क्वायर धन 5x धन 6 का गुणनखंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर का जो गुणांक है और जो अचर पद है इन दोनों का गुणा करेंगे। x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो उसको 1 मान लेंगे और जब 1 का हम 6 में गुणा करेंगे तो 6 गुणे 1 6 होगा। हम क्या करेंगे 6 के 2 खंड प्राप्त करेंगे। 6 के 2 खंड हम इस तरह से प्राप्त करेंगे कि उन्हें जोड़ने पर 5 आता हो, जो बीच का पद है उसका गुणांक होना चाहिए 5 आता हो और उनका आपस में गुणा करने पर 6 आता हो। हमें 6 के 2 खंड ज्ञात करने हैं ताकि उनका गुणनफल 6 हो
और उनका योगफल 5 हो। अब देखिए 6 के ऐसे दो खंड मिलेंगे, 2 और 3। 2 और 3 का जब आपस में गुणा करोगे तो आपको 6 मिलेगा, और 2 और 3 को जब आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 5। इस तरह से जो बीच का खंड है, जो मिडिल टर्म है, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। ये 5x को हमने तोड़ दिया 2x और 3x। इसके दो खंड हो गए, 2x धन 3x। अब ये दोनों मिलकर के 5x के ही बराबर होंगे। तो अब ये हो गया x स्क्वायर धन 2x धन 3x धन 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दो दो पद को लेकर के हम कॉमन लेंगे। जैसे x स्क्वायर धन 2x और 3x धन 6, इसमें क्या कॉमन है ये हम देखेंगे। x स्क्वायर धन 2x में से हम x कॉमन लेंगे, तो आपको ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, x धन, यहाँ से x कॉमन में चला गया तो यहाँ बचेगा 2, धन 3x धन 6 में हम 3 कॉमन लेंगे। चूंकि जो 6 है इसका एक गुणनखंड 3 भी है, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूनी 6, तो 6 का एक गुणनखंड 3 है, तो 3 हमने कॉमन लिया। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में आएगा x, और 6 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, दूसरा गुणनखंड हमें मिल जाएगा 2। अब देखिए, अब x धन 2 यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर आ गया, x धन 2 यहाँ भी आ गया, फिर हम x धन 2 को कॉमन ले लेंगे तो दूसरा ब्रैकेट मिल जाएगा हमको x धन 3। तो इस तरह से x स्क्वायर धन 5x धन 6 के दो फैक्टर हो गए, x धन 2 गुणे x धन 3 बराबर 0। आपने देखा कि ये दो लीनियर फैक्टर हैं, x धन 2 और x धन 3, इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर 0 है। और आपको मालूम है कि जब दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो एक न एक संख्या उसमें से, कोई एक संख्या उसमें से अवश्य 0 होगी। मतलब x धन 2 बराबर 0 होगा या x धन 3 बराबर 0। ठीक है, तो x धन 2 x धन 3 बराबर 0 आया, तो इसका मतलब x धन 2 बराबर 0 या x धन 3 बराबर 0। अब ये दो लीनियर समीकरण बन गए। इसको हल करेंगे, पक्षांतर करेंगे 2 का, x बराबर -2 या x बराबर -3। ये हो गया इस गुणनखंड का x स्क्वायर धन 5x धन 6 बराबर 0, इस वर्ग समीकरण का हल हो गया। इसके दो हल हो गए, -2 और -3। ध्यान रखिए, किसी भी वर्ग समीकरण के हमेशा दो हल होते हैं। आपको बताया गया था जितने घात का इक्वेशन है उसके उतने ही हल होंगे। अगर कोई रेखीय समीकरण है तो उसमें चरांक की महत्तम घात 1 होती है, इसलिए उसका 1 हल होगा। वर्ग समीकरण है तो चरांक की सबसे बड़ी घात 2 होगी, इसलिए उसके 2 हल होंगे। ऐसे ही अगर 3 घात का कोई समीकरण है तो वहां 3 हल होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा 2 हल आपको मिलेंगे। देखिए, अभी आपने एक्स स्क्वायर धन 5x धन 6 का गुणनखंड ज्ञात किया। अब प्रश्न वही है, केवल हमने 6 की जगह -6 कर दिया। एक्स स्क्वायर धन 5x -6 बराबर 0। यहां पर देखिए, अब अचर पद -6 हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, तो 1 और -6 का जब आप गुणा करोगे तो -6 आएगा। अब आपको -6 के दो फैक्टर करने हैं, -6 के दो गुणनखंड करने हैं, जिनको जोड़ने पर तो 5 आना चाहिए और उनका गुणा करने पर -6 आना चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ 2 और 3 फैक्टर लोगे तो 2 और 3 का गुणा करने पर पहले तो -6 नहीं आएगा, यहाँ माइनस आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि अब हम -6 के जो दो फैक्टर लेंगे उसमें एक फैक्टर हम 6 ले लेते हैं और एक -1 लेते हैं। 6 और -1 का जब आप गुणा करोगे तो -6 हो जाएगा, और 6 और -1 को जब आप जोड़ दोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। ध्यान रखिए, तो 5, 6 के दो फैक्टर हमने किया, 6 और -1। अब देखिए, एक्स स्क्वायर धन, अब 5x को हमने तोड़ दिया, 6x -1x, वही 6 और -1 दो फैक्टर है ना, 6x -1x -6 बराबर 0। अब x कॉमन लिए इसमें, इन दोनों में आप x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो x ब्रैकेट में हो जाएगा x धन 6। यहाँ पर -1x और -6 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जब कोई भी संख्या कॉमन ना मिलती है तो एक कॉमन होता है हमेशा। यहाँ एक कॉमन ले लिया, और एक जब कॉमन लेंगे तो ये x हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब भी ब्रैकेट आप लगाओगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह हमेशा बदल जाता है। तो x धन 6 बराबर 0। देखिए, ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी x धन 6 आ गया, यहाँ भी x धन 6 आ गया, और एक बार आप x धन 6 को कॉमन लोगे
यहाँ मिल जाएगा आपको x माइनस 1। अब दो लीनियर फैक्टर, दो लीनियर गुणनखंड मिल गए, x धन 6 और x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब x धन 6 0 होगा या x माइनस 1 0 होगा। जब x धन 6 0 होगा तो x का मान माइनस 6 मिलेगा, और जब x माइनस 1 0 होगा तो x का मान 1 मिल जाएगा। इस तरह से इसके दो हल हो गए, माइनस 6 और 1। देखिए तीसरे प्रश्न में हमने क्या किया है, केवल 5x की जगह माइनस 5x कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणनखंड 1 है और यह अचर पद 6 है, दोनों का गुणनफल 1 होगा। अब 6 के दो खंड करने हैं, वो इस तरह से करने हैं कि गुणा करने पर तो 6 हो लेकिन जोड़ने पर माइनस 5 हो। ध्यान रखिएगा, जब ये बीच का पद माइनस हो और अंतिम पद प्लस हो तो निश्चित रूप से दोनों फैक्टर जो होते हैं वो माइनस में आते हैं। दोनों माइनस में होंगे, और दो संख्याएं जब माइनस में हो तो गुणा करने पर हमेशा प्लस हो जाता है। मतलब ये दोनों फैक्टर -2 और -3 होंगे, इनको गुणा करेंगे तो ये धन 6 आ जाएगा, और जब आप इनको जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा। और कीजिएगा, एक्स स्क्वायर -2x -3x धन 6 बराबर 0। x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ पर -3 कॉमन लिया तो ये प्लस का ब्रैकेट के अंदर आने पर माइनस हो जाएगा, जो कि बाहर माइनस है, और ये भी हो गया x माइनस 2। अब x माइनस 2 जब कॉमन लेंगे दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3। x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 2 या x बराबर 3, ये दो इसके हल हो गए। देखिए पहले में हमने क्या लिया था, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, यहाँ पर दोनों पद हमने माइनस ले लिया। ध्यान रखिएगा, पहले में दोनों पद प्लस थे, दूसरे में हमने 6 को माइनस लिया, 5 को प्लस किया, तीसरे में हमने 5 को माइनस कर दिया, 6 को प्लस कर दिया। अब यहाँ दोनों माइनस कर दिया हमने। ध्यान रखिए, अब -6 के हमें दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर -5 आना चाहिए। इसका मतलब एक खंड -6 होगा और एक खंड +1 होगा, क्योंकि -6 और +1 जब जोड़ोगे तो -5 आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर 5 को तोड़ दिया -5 को, -6x धन x का मतलब एक x समझिए, -6 बराबर 0। अब x कॉमन लिया, x -6। अब x -6 यहाँ पर एक x है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एक x है, मतलब एक कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन यहाँ नहीं मिलेगा तो एक कॉमन लेंगे, ये x -6 हो गया। फिर x -6 कॉमन लेंगे तो x धन 1 बराबर 0, x -6 बराबर 0, x धन 1 बराबर 0, x बराबर 6 या x बराबर ऋण 1, इसके दो फैक्टर हो गए। तो इस तरह से आपने देखा, एक एग्जाम्पल हमने लिया, एक्स स्क्वायर धन 5x धन 6 बराबर 0। इसी से मिलते जुलते 4 उदाहरण हमने आपको दिया। एक जगह हमने 6 को माइनस किया, दूसरी जगह हमने 5 को माइनस किया, तीसरी जगह हमने दोनों को माइनस कर दिया। इस तरह से 4 तरह से हमने इसी को हल किया है। बच्चों प्रश्न संग्रह 2.2 आपके जो बुक का है उसका एक प्रश्न में लिया है। पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर -15x धन 54 बराबर 0, इसको हल करना है। अब यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, अचर पद 54 में 1 का गुणा करेंगे तो 54 ही आएगा। अब 54 को हम के दो फैक्टर करते हैं, ध्यान रखिएगा, दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनको जोड़ने पर -15 होना चाहिए। अब यहाँ पर जोड़ने पर माइनस आ रहा है, गुणा करने पर प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों फैक्टर माइनस होंगे। ध्यान रखना, जब जोड़ने पर माइनस हो और गुणा करने पर प्लस हो तो दोनों फैक्टर माइनस ही होंगे। एक -6 लिया और एक -9 लिया, -6 और -9 का जब आपस में आप गुणा करोगे तो धन 54 हो जाएगा, और -6 और -9 को जब आप जोड़ दोगे तो आपको -15 मिल जाएगा। अब देखिए हमने -15 को किस तरह से तोड़ा है, एक्स स्क्वायर -6x -9x धन 54 बराबर 0। 15 को हमने स्प्लिट कर दिया, मिडिल टर्म को आपको तोड़ना है। अब कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर -6x में से x कॉमन लिया तो मिला आपको x -6, यहाँ पर -9 कॉमन लिया तो आपको मिला x -6 बराबर 0। फिर x -6 को कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x -9 बराबर 0, x -6 बराबर 0 या x -9 बराबर 0, x बराबर 6 या x बराबर 9, ये दो इसके हल हो गए। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, 2y स्क्वायर धन 27y धन 13 बराबर 0। यहाँ पर जरा देखिए बच्चों, y स्क्वायर का गुणांक 2 और अचर पद 13। अब क्या करेंगे, अब 2 में 13 से गुणा किया तो कितना आया, 26। अब 26 के दो फैक्टर करने हैं ताकि उनको जोड़ने पर 27 आ जाए।
तो निश्चित रूप से दोनों फैक्टर 1 और 26 ही होंगे। 1 और 26, 1 में 26 से गुणा करोगे, 1 में 26 से आप गुणा करोगे तो 26 आएगा, और 1 और 26 को जब आप जोड़ देंगे तो आपको 27 मिल जाएगा। देखिए हमने ऐसे लिखा है 2y², देखिए 2y², 27 को तोड़ा हमने 1 धन 26, ब्रैकेट में कर दिया 1 धन 26, ब्रैकेट के बाहर y धन 13 बराबर 0। ऐसे भी आप लिख सकते हो पहले, फिर एक बार इसको तोड़ो ब्रैकेट को, 2y² धन 1y धन 26y धन 13 बराबर 0। मतलब ये 27y के दो पार्ट हो गए, 1y धन 26y। अब कॉमन लो, 2y² और 1y, 2 और 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो केवल y² और y में y कॉमन मिल जाएगा, तो y कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2y, और यहाँ से जब y कॉमन फैक्टर लिया तो यहाँ बच गया 1। फिर 26 और 13 में हम 13 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 13 दूनी 26, 2y और 13 कम 13, 1 मिल गया। तो 2y धन 1 y धन 13 बराबर 0, 2y धन 1 बराबर 0, y धन 13 बराबर 0, इसलिए 2y बराबर ऋण 1 या y बराबर ऋण 13, y बराबर ऋण 1/2 या y बराबर ऋण 13, ये दो इसके हल हो गए। इस तरह से गुणनखंड विधि से आप ऐसे सभी वर्ग समीकरण जिनमें बराबर के दाहिनी तरफ 3 पद होंगे, उनमें से उनको आप हल कर सकते हो। केवल जो अपने मानक रूप में होंगे, बराबर के दाहिनी तरफ उसमें 3 पद होंगे, ऐसे वर्ग समीकरण को हल करने के लिए आपको जो वर्ग बहुपद है उसके 2 लीनियर फैक्टर आपको करने हैं, 2 रेखीय गुणनखंड करने हैं, और उन दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 के बराबर इक्वेट करके आप 2 रेखीय समीकरण प्राप्त करेंगे, और फिर उन दोनों को हल करके आप उसका हल ज्ञात करेंगे। अभी हम इस पे कुछ होमवर्क के रूप में प्रश्न दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर होमवर्क के लिए आप लिख लीजिए x² - 14x धन 13 बराबर 0, ये क्या है 3x² - x - 10 बराबर 0, x² धन x ऋण 10 20 बराबर 0, और एक अगला प्रश्न है 5m² बराबर 22m धन 15 बराबर 0। ये 4 वर्ग समीकरण हैं, इन्हें आपको गुणनखंड विधि से हल करना है।